राज्य की कांग्रेस सरकार के जंगलराज, भ्रष्टाचार एवं कुशासन के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ गुरुवार को 5वें दिन गांव कनवारी, तोलियासर, ढाकावली, खींचीवाला, पाना की ढाणी, मालासी, भोजाणों की ढाणी, श्याना न्यामा, खारिया कनीराम, भामों की ढाणी, खुड़ी, बामणिया, ढाणी रमना, रजियासर खारा एवं रजियासर मीठा में पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्याओं को लिखकर शिकायत पेटी में डाला एवं कांग्रेस सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर गांव में आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक अवनीश महर्षि ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद महिला अपराधों एवं दलित उत्पीड़न के मामलों में तेजी आई है। अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ गैंगरेप हो जाता है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने रेप की मर्दानगी से जोड़ने वाला बेहुदा बयान विधानसभा में देकर संपूर्ण राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को अपने अपने गांव की समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते हुए समस्या का समाधान करवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। जन आक्रोश यात्रा को पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, पंचायत समिति सदस्य हिम्मत सिंह मालासी, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सैला ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण जन व कार्यकर्ता उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे के श्री राम भरोसी गौशाला प्रांगण में चल रही रामकथा के 8वें दिन गुरुवार को कथावाचक पंडित मुकेश महाराज ने भगवान राम की लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान की कथाएं जीवन को नया संदेश देने वाली है। यदि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए तो हमारा आज व कल सुधर जाएगा। महाराज ने कहा कि व्यक्ति को व्यवस्थित समय में कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। कलयुग में राम नाम से बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने गुरुवार की कथा में भगवान राम का वन जाना एवं भरत प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा का अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि व्यक्ति को हर स्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। राम कथा त्याग, समर्पण व प्रेम की कथा है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान शंकर खाती, हिमताराम खाती, सेवाराम भोरीवाल, दुर्गाराम सिरस्वत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर एडवोकेट बिशन लाल लुलानिया, गनी काजी, बजरंग जोशी, जय सिंह राठौड़, लूणाराम जाट, बहादुर सिंह राठौड़, सीताराम शर्मा, ताराचंद कुलथिया, गुराराम राणा, रेवतमल सुथार, निराणा राम सुथार, चेतन माली, भगवाना राम सुथार, ओम प्रकाश दिराश्री, उदाराम सुथार, नौरतन तिवाड़ी, कन्हैयालाल सुथार, मोड़ाराम चौधरी, दलीप स्वामी, विकास सुथार, सुनील जांगीर, मुलाराम खाती, विजय सांगीवाल, बाबूलाल राजपुरोहित, महेश शर्मा, सुनील रेवाड़िया, श्याम सुंदर दिराश्री, रेवतमल धाती, शंकरलाल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन नितेश हर्षवाल ने किया। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की बुधवार को अग्रसेन भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से अग्रोहा शक्तिपीठ से शुरू हुई कुलदेवी महालक्ष्मी आशीर्वाद यात्रा के रतनगढ़ आगमन पर चर्चा की गई। युवा इकाई के अध्यक्ष संजय मुरारका ने बताया कि देश भर में भ्रमण के अंतर्गत रविवार को यात्रा रतनगढ़ पहुंचेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अग्रसेन भवन पहुंचेगी। युवा इकाई के महामंत्री आदेश पोदार ने बताया कि रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया जाएगा। कोषाध्यक्ष अंबिक अजीत सरिया ने बताया कि रथ यात्रा में प्रदेश व जिले के समाज के कई लोग भी साथ रहेंगे। बैठक में युवा सम्मेलन के संरक्षक विजय सराफ, गौरव मुरारका, दीपक चौधरी, हिमांशु जालान, पंकज चांद गोटिया, सुनील रामगढ़िया, हिमांशु बजाज, सुमित चौधरी, उमा शंकर अजीत सरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 35 में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक प्रकाश पाठशाला में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को ऊनी टोपियां वितरित की गई। भामाशाह ओम प्रकाश चौधरी के सौजन्य से उक्त टोपियां वितरित की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मधु शर्मा, स्कूल के उपराचार्य राजेंद्र कुमार, शिक्षक राकेश गहलोत के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में आशा सहयोगिनी प्रेमलता पवार, रोशनी निवारिया सहित कई अभिभावक व विद्यार्थी उपस्थित थे। भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार स्मृति महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रासलीला में बुधवार की रात को कलाकारों ने भगवान कृष्ण के संग फूलों की होली एवं मयूर नृत्य की लीला का मंचन किया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आचार्य श्री राम शर्मा की रासलीला मंडली के निर्देशक कुंज बिहारी शर्मा के निर्देशन में कलाकारों ने राधा कृष्ण महारास, कृष्ण द्वारा राधा व बाल सखा संग खेलना, मयूर नृत्य, श्याम सगाई, बरसाने की लठमार व फूलों की होली जैसी लीलाओं का मंचन किया गया। लीला शुरू होने से पूर्व विशन दयाल गोरीसरिया ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर विधायक अवनीश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रिड़वा, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में स्मृति न्यास के रसिंदु फोगला, विष्णु दत्त, कुलदीप चौधरी, राधेश्याम पारिक, पवन जोशी, ललित चौधरी, अरुण रामगढ़िया, गरिमा सैनी, सुरेश मुरारका, ओम सारस्वत, मुरारीलाल पोदार, युवराज बंशीवाल सहित कई संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 36 के युवा जावेद पुत्र नानक चारण को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। चारण ने अपना शोध कार्य इंडियन
डायस्पोरा इन रसिया एंड सेंट्रल एशिया विषय में पूर्ण किया है। उन्होंने यह शोध कार्य रूस व मध्य एशिया केंद्र की चेयरपर्सन अर्चना उपाध्याय व डॉक्टर ताहिर असगर के निर्देशन में पूर्ण किया। 16 दिसंबर को चारण को पीएचडी अवार्ड जारी किया गया। उल्लेखनीय रहे कि जावेद इससे पहले यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा 3 बार उत्तीर्ण कर चुके हैं और उनके कई रिसर्च पेपर देश और विदेश के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। शहर में परीक्षा देने आ रहे परीक्षार्थियों को मेघवाल गेस्ट हाउस में निःशुल्क व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अजाक के अध्यक्ष अशोक कुमार आलड़िया ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परीक्षा देने आए दर्जनों परीक्षार्थी पिछले 2 दिनों से गेस्ट हाउस में पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र बुनकर ने बताया कि गेस्ट हाउस में आने वाले परीक्षार्थियों को रहने व भोजन आदि की व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। समाज के एमआर मंडीवाल, गणेश रोयल सहित कई लोग गेस्ट हाउस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्षेत्र में गुरुवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। कोहरे ने रफ्तार को ब्रेक भी लगा दिया। हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां हेडलाइट के सहारे सड़कों पर रेंगती नजर आई। वहीं पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदी दिखाई दी। सर्द हवाओं के चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। वहीं द्वितीय श्रेणी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को भी खासा परेशानी उठानी पड़ी। किसानों का मानना है कि कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन बढ़ती सर्दी के कारण सर्दी जुकाम के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ी है। वर्तमान में क्षेत्र में वायरल का प्रकोप बना हुआ है, जिसके कारण अस्पताल में रोगी एवं उनके परिजनों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज सर्दी मौसम का पहला कोहरा पड़ा है और कोहरे के अंदर आम आदमी इसमें काफी परेशान हो रहे हैं। बहुत भयंकर सुबह सुबह ठंड पड़ रही है। वाहन है वो काफी परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से कोई दिख नहीं रहे। हालांकि पैदल चलने वाले को तो खूब ये मजा आ रहा है। बोले ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ियों की वादियों के अंदर चल रहे हैं। बहुत शानदार वैसे मौसम है, लेकिन जो आम आदमी है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बच्चों का एग्ज़ाम भी है सेकेंड ईयर टीचर का, वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। चलो पढ़ना भी चाहिए। ये मौसम रहेगा तो आने वाली फसल के अंदर भी काफ़ी फायदा पहुँचेगा। ये बहुत बढ़िया है। 2-3 दिन और किसानों को बहुत फायदा हुआ है, बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और कोहरे बिना फसल हल्की पड़ रही है, अब बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये कोहरा 2 दिन और रह जाए तो बहुत बढ़िया। अब कणक है, जौ है, मेथी है, सूप है, सारी फसल बढ़िया। गनेड़िया मंदिर में गुरुवार को वार्ड संख्या 16 के पेंशन धारकों के लिए भौतिक सत्यापन शिविर का आयोजन हुआ। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान एवं पार्षद रामकिशन माटोलिया के सानिध्य में लगे शिविर का उद्घाटन समाज सेवी इंद्रचंद धड़, होम्योपैथिक चिकित्सक पुरुषोत्तम शर्मा, पार्षद रामगोपाल चौधरी, पंडित राघवेंद्र मिश्रा, कृष्णकांत लाटा, अनूप पीपलवा व महेंद्र सिंह गोलसर ने दीप प्रज्वलित कर किया। पार्षद माटोलिया ने बताया कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित शिविर में फिंगरप्रिंट तथा आइरिस मशीन के माध्यम से 35 पेंशन धारकों का भौतिक सत्यापन किया गया। ट्रस्ट के संयोजक राजीव मंगलहारा ने बताया कि पेंशन सत्यापन का कार्य सरकारी आदेशानुसार 31 दिसंबर तक ही मान्य होगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, कमल भाटी, लीलाधर प्रजापत, यशपाल माटोलिया, सुरेश सराफ, त्रिभुवन शर्मा, संतोष कुमार जोशी, गौरव जोशी, मनोज हारित, कैलाश पीपलवा सहित कई लोग उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका हम यहाँ पर एक शिविर के माध्यम से जो पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिन वृद्धावस्था जो पेंशन मिल रही है उसका सत्यापन के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका सत्यापन हो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, ताकि सभी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जुड़ सके। इसके लिए यह शिविर लगाया गया है और यहाँ पर अभी तक हमारे कैंप में 35 जनों का रजिस्ट्रेशन हमने किया है। इनका आज हम यहाँ पर कैंप के माध्यम से आवेदन लेंगे और उनका ऑनलाइन सत्यापन यहाँ पर किया जाएगा। आप यहाँ एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पर पधारे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय। के अंदर ये जो पेंशन सत्यापन योजना है उसके तहत आज 35 का तो कर दी है अभी और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। इसमें क्या जो विकलांग है पेंशन लेते हैं, वृद्धावस्था है, विधवा पेंशन योजना है, ये 31 दिसंबर 2022 तक इसको कराना सत्यापन कराना हमारे है। अन्यथा ये पेंशन योजना आगे से बंद हो जाएगी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है
जो भी पेंशनधारी है वो 21 तारीख तक अपने नज़दीकी मित्र पर या यहाँ जैसे भी जितनी भी बूथ लगी है उन बूथ पर जाके अपना सत्यापन कर लें। धन्यवाद। जहरीली वस्तु के सेवन से युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन युवक को चूरू के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। मामले के अनुसार 34 वर्षीय सहला निवासी हुक्म सिंह अपने ससुराल गया हुआ था। रात को जब वह वापस अपने घर गांव सहला पहुंचा तो उसने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। जहर के सेवन से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने रतनगढ़ पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे तथा मृतक के पिता प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर रतनगढ़ पुलिस थाना में मर्ग दर्ज की गई है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन धारकों को 500 रुपए प्रति सिलेंडर की छूट देने की घोषणा की गई है। राजनीतिक गलियारों में जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर लोग असमंजस में भी है। गैस उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दी गई सब्सिडी के अलावा छूट प्रदान करती तो लोगों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन केंद्र की सब्सिडी को मिलाकर यदि गहलोत सरकार 500 रुपए की छूट प्रदान करती है तो यह केवल चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार योजनाओं के नाम पर जनता को बरगलाने का काम कर रही है। चिरंजीवी योजना से जुड़ी महिलाओं को अब तक मोबाइल नहीं मिले हैं। ऐसे में सूबे के मुखिया द्वारा एक और घोषणा की गई है जो केवल जनता की वाहवाही लूटने का प्रयास है। ठीक इसके उलट कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उज्ज्वला योजना से आमजन का मोह भंग हो गया था, लेकिन गहलोत सरकार की इस घोषणा से एक बार फिर प्रदेश की जनता का इस योजना से जुड़ाव होगा तथा जरूरतमंद लोग इसका लाभ ले सकेंगे। गहलोत ने 500 रुपए की सिलेंडर की घोषणा की है। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो जनता के गरीब जनता के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अगर ऐसा नहीं होता है, चुनावी मुद्दा ही बन के रह जाता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ कि 500 रुपये जल्दी से जल्दी अशोक गहलोत जी करें और गरीब जनता को खुशखबरी और राहत प्रदान करें। लेकिन जब अब कर ही दिया है तो इसे लंबे समय तक रखना चाहिए। साथ ही सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होने चाहिए। मैं इस सरकार के फैसले का स्वागत करती हूँ। अशोक जी गहलोत ने कहा है कि जो सिलेंडर 2022 में 1100 का मिल रहा है, वो सिलेंडर अब 2023 में 500 रुपए में मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो गृहिणियों के लिए खुशखबरी है और मात्र चुनावी मुद्दा ही बन के रह जाएगा, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत। ये मात्र चुनावी मुद्दा बन के ही रह जाता है या फिर हमेशा के लिए खुशी की लहर जनता में फैलेगी। देखो, सुनने व देखने में अचंभित व आश्चर्यचकित है, लेकिन क्षेत्र की एक प्रतिभा ऐसी भी है कि 280 सेकंड में प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों एवं उनके विधायकों के नाम लयबद्ध तरीके से बता देता है। हम बात कर रहे हैं मेगा हाईवे पर बावरी पास टायर पंचर की दुकान संचालित करने वाले सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल खटीवा की। 30 वर्षीय सुरेंद्र आज से 15 वर्ष पूर्व कक्षा 8 पास करके अपनी पढ़ाई को विराम दे दिया था और कृषि कार्य में जुट गया था। इसी दौरान एसीबी एडीजे दिनेश MN से एक सामाजिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने सुरेंद्र का जीवन बदल दिया। सुरेंद्र बताते हैं कि सन 2019 में दिनेश MN से हुई मुलाकात के बाद उन्होंने अपना अध्ययन पुनः शुरू किया और कक्षा 10 की परीक्षा दी और उसमें सफलता भी अर्जित की। हायर सेकेंडरी सीनियर 2022 के पास करके अब स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में BA प्रथम वर्ष की तैयारी कर रहा है। मेरा नाम सुरेंद्र खटीवा है और मैं रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। पहले मैंने पढ़ाई 8वीं तक की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी और अब मैं पढ़ाई 2020 में 10वीं की है और अब मैंने 12वीं क्लास पास की और मैं टायर पंचर बनाता हूँ और मेरी हाईवे की दुकान है और हाईवे पे मेरी दुकान है। मैंने पढ़ाई छोड़ने में कम से कम 20 में 10 साल से ज़्यादा का फासला हो गया था और मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते और इस रास्ते पे आया हूँ और अब मेरे को पढ़ाई आसान लगने लगी है और पढ़ाई एक अच्छा मार्ग है। सुरेंद्र बताता है कि उसका लक्ष्य मात्र एक ही है कि वह अध्ययन पूरा करके प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठे। अजमेर में 8 विधानसभा सीट है। केकडी से रघु शर्मा, किशनगढ़ से सुरेश ठाक, अजमेर उत्तर से वासुदेव नानी, अजमेर दक्षिण से अनिता पटेल, ब्यावर से शंकर सिंह रावत,
मसूदा राकेश पारिक, मिर्सा वासु, राम स्वरूप लांबा, पुष्कर सुरेश रावत। तो अलवर में 11 विधानसभा सीटें, तिजारा से संदीप कुमार, किशनगढ़ से दीपचंद, मुंडावर से मंजीत, बैरोड से बलजीत, बालूसर से शकुता रावत, थानागंज से क्रांति प्रसाद, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जुगी, अलवर शहर से संजय शर्मा, रामगढ़ से साफिया खान, राजगढ़ लक्ष्मण से जोरीलाल मीना, कटुम्बर से बाबूलाल बैरवा। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीटें, कांडोल छुटेंद्र निमामा, कटिंग कैलाश मीना, बागीडोरा महेंद्र मालवीय, बांसवाड़ा से अर्जुन शेख, कुशलगढ़ से रमीला खड़िया। बाड़मेर में 7 विधानसभा सीटें, 55 से मदलाल प्रजापत, बाड़मेर से मेवाराम जैन, भाई तो हरीश चौधरी, शिव अमीन खान, शिवाना से अमीर गुडामलान से माराम चौधरी, अटन से पद्माराम। भरतपुर में 7 विधानसभा सीटें, कामाशु जयदा खान, नगर से वाजिब अली, उमेश मुजवेंद्र से भरतपुर से सुभाष गर्ग, नदवई से जोगेंद्र से बेश, भजनलाल जाटव, बयाना से उमेश जाटव। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें, आशिम से जबर से मांडल से रामलाल जाट, साड़ा से गायत्री द्विवेदी, भीलवाड़ा से विक्रम शंकर साहब, राशि कैलाश मेघवाल, जहाजपुरम गोपीचंद मीना, मांडल कुंड गोपाल शर्मा। बीकानेर में 7 विधानसभा सीटें, खाजवाड़ा गोविंद प्रसाद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से गुड्डी कला, बीकानेर पूर्वी सिटी कुमारी, कोलायत से भवन सिंह पाटिल, लुंगपुर से सुमित गोदारा, डूंगरगढ़ से गुंदारी मैया, अनोखा से बिहारी बिश्नोई। बूंदी में 3 विधानसभा सीटें, इंदौर से अशोक केशव रायपाटा, चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी से अशोक डोगरा। चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीटें, कपासन से अर्जुन से डेकू से राजेंद्र से, चित्तौड़गढ़ से चित्रभान, नीमा खेड़ाउद्दीलाल, आजना बड़ी साधु ललित अस्तवाल। चूरू में 6 विधानसभा सीटें, राजगढ़ से कृष्णा पुण्य, तारानगर से दिनेंद्र बुरानिया, सिद्धार्थ से भवनलाल शर्मा। चूरू से राजेंद्र राठौर, वृद्धगढ़ से अग्नेश महसी, कानगढ़ से मनोज मेघवाल। धौलपुर में 4 विधानसभा सीटें, बशर से गिलनलाल बैरवा, बाड़ी से गिरिराज से, धौलपुर से शोभा रानी कुशवा राजा नवरोहित गोरा। डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीटें, सांगवाड़ा राम प्रताप इंदौर, डूंगरपुर जोरा से राजकुमार राउत, असपुर गोपीचंद मीना, डूंगरपुर गणेश भोगरा। गंगानगर में 6 विधानसभा सीटें, सातुर शाह से जगदीश जैंगड़, करणपुर से गुरमीत से कुंडल, गंगानगर राजकुमार कोट, सुल्तानपुर राम प्रताप कासनिया, रायसनगर बल्बी रुद्र, अनुकोट संतोष बावरी। सबसे ज्यादा 19 विधानसभा सीट जयपुर में कोटपुतली, राजेंद्र से विराटनगर में इंद्राज गुजर साहब, राशि अलोक बेनीवाल, चौक से रामलाल, पुजारा से गुरमत कुमावत, तुलू से बाबूलाल नागर, जोड़वाड़ा से लालचंद कटारिया, अमेचू से 30 पुनिया, जमारामगढ़ से गोपाल मीणा, हवा मेलू महेश जोशी। विद्याधर नगर से राजवी शिवलांच प्रताप सिंह केवास कृष्ण बोलो अमीन कागजी आदर्श नगर रफी खान माली नगर कांचन राव सागाने और शोक लाहौटी बगुश गंगा देवी बच लक्ष्मण मीना चाक्षु वेदप्रकाश सोलंकी। जैसलमेर में 2 विधानसभा सीटें, जैसलमेर से रूपाराम पोकर से साले मोहम्मद। और जालौर में 5 विधानसभा सीटें, और जगन से जालौर से जोगेश्वर ग्रंथ भीमाजीपुरा राम चौधरी, अन्नपूर्णा नारायण से साचो सुकराम विष्णु। झालावाड़ में 4 विधानसभा सीटें, टक्सु कालूराम चादरापाटन से वसुंधरा जय सिंधिया, खानपुर से नरेंद्र नगर मंगल फराम गोविंद प्रसाद मेघवाल। और झुंझुनू में 7 विधानसभा सीटें, पिलानी से जेपी चंदेलिया, सुखपुर सुभाष मोनिया, मंडावा से लुटा चौधरी, झुंझुनू से विजेंद्र रोड़ा, नवनपुर से राजकुमार शर्मा, उदयपुर राजेंद्र सिंह उड़ाव, केंद्रीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। जोधपुर में 10 विधानसभा सीटें, भोपालगढ़ से पुत्र राजबिलाड़ा वीराराम, जोधपुर मनीष पवार, लोहाटी कृष्णाराम विष्णु, लुणी से मिंद्र विष्णु, वो श्यामजिया मदेरना, पलौदी बाबाराम विष्णु, सिद्धार्थपुर अशोक गहलोत, शेरगढ़ मीना कौरसुकी, सदरुकी काम था। कोटा में 6 विधानसभा सीटें, पिपला से रामनारायण मीना, सबूत से भरत सिंह है। कोटा उत्तरी शांति धारीवाल, कोटा दक्षिण संदीप शर्मा, लाडपुरा से कल्पना देवी, रामगंज मंडी से मदन दिलावर। नागौर में 10 विधानसभा सीटें, डीडवाना से चेतन, केवसा से नारायण बेनीवाल, चाइल से मंजू, लाडू से मुकेश भास्कर, मकराना से रूपाराम मेड़ता, शुक्ला देवी टेकाना, सुखजीपाल मिर्जा, नागौर से मोहन चौधरी, नावा से महेंद्र चौधरी, फरोज से रामनियाज गावड़िया। पाली में 6 विधानसभा सीटें, चेतन अविनाश, पाली से पुष्पेंद्र सिंह, पाली से ज्ञानचंद पारक, छोटे तो सुभाषमान सुमेरपुर जोराराम कुमार, मारवाड़ जंक्शन से कुशवीर सिंह है। शिकर में 8 विधानसभा सीटें, फतेहपुर से अकमली, लक्ष्मीगढ़ से गोविंद लोटासरा, 2 चुपसरा मोदी, अशकुर राजेंद्र पारिक, दत्ताराम जितेंद्र सिंह खंडेला से महादेव नीमका थाना, सुरेश मोदी, माधव से दिव्येंद्र शेखावत। शिरोई में 3 विधानसभा सीटें, पिलोड़ा शमरान, केतु सुशिक्षा रामकुली, शिरोई से सेम लोडा। सोहेमाधोपुर में 4 विधानसभा सीटें, गंगापुर से रामकेश, बामनवास इंदिरा, सोहेमाधोपुर से दानिश और खंडार से अशोक। टोंक में 4 विधानसभा सीटें, निवाई से प्रशांत बेरवा, टोंक से सचिन पायलट, मालपुर से कन्या नाम मिला, देवी प्रोजेक्ट हरिशन मीना। उदयपुर में 8 विधानसभा सीटें, दुर्गा से प्रताप, गढ़वाल से बाबूलाल, खेरवाड़ा से दयाराम परमार, महावीर ब्रह्मांड जोशी, सरमर अमृतलाल मीना, उदयपुर गुलाब सिंह कटारिया, उदयपुर ग्रामीण भोजन मीना, उल्लभनगर प्रतिशत और 12 में 4 विधानसभा सीटें, आकाश प्रमोद, भयाती सिंह, निर्मला शेट्टी, 12 से पनाथन मेघवाल, छपरा से प्रताप सिंह। 200 में 5 विधानसभा सीटें, बादीपुर गुजरात थाना, मोहाचू प्रकाश गुप्ता, चित्राई ममता भूपेश, 200 से मुरारी लाल मीना, लाल चौक प्रसाद लाल मीना। राजसमंद में 4 विधानसभा सीटें, भीम सुदर्शन चेक सुरेंद्र से, राजसमंद दिव्य भास्करनाथ दोनों जीत जोशी। हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा सीटें, सिंह गुरुजीत सिंह, हनुमानगढ़ विनोद चौधरी, पीली कुमार, धर्मेंद्र मोची, दो सोनी चतन, भादरा से उड़वान पुनिया। करौली में 4 विधानसभा सीटें, टोटा भीमचुपति, राज मीना, हिंडौन से भरोसीलाल जाटा, करौली से लगन से सपोटा से उमेश मीना और प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीटें।